खबर बक्सवा से, जहां पर सिद्ध क्षेत्र उमर झिरिया धाम में दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा समूचे क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने क्षेत्र से आए हुए लोगों को दशहरा और दीपावली की शुभकामनाएं दी तथा आयोजन में उपस्थित समस्त जन समुदाय को आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। दशहरा मिलन समारोह में भाजपा मंडल बक्सवा द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त जन समुदाय ने भोजन ग्रहण कर एक दूसरे को गले लगाकर दशहरा और आने वाले त्योहार दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी के क्षेत्र से आए हुए कार्यकर्ताओं और लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिले और उनकी समस्या सुनी और समस्या के निवारण की बात कही। इसी कार्यक्रम के दौरान बक्सवा ब्लॉक के शिक्षक संघ के द्वारा ओल्ड पेंशन बहाल किए जाने को लेकर विधायक को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में शिक्षकों ने मांग की कि पूर्व में जो पेंशन योजना लागू थी उसको बहाल किया जाए और हम लोगों को भी पेंशन सरकार द्वारा दी जाए। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी बक्सवा के वरिष्ठ कार्यकर्ता। तो बलदेव जी, आप बताएं कि इस आयोजन में आकर आपको कैसा लगा, क्योंकि ये माननीय विधायक जी के कार्यकाल में 4 वर्षों के अंतराल में पहला कार्यक्रम हुआ है। जी हाँ, हुआ है। बहुत अच्छा लगा और कोविड के कार्य 4-5 साल से माना नहीं था। इस साल में भव्य कार्यक्रम हुआ, सब कार्यकर्ता जुड़े और सबके लिए बधाई दी। विधायक ने सबसे मिले, बहुत अच्छा कार्यक्रम। बीच हैं नीलू सोनी जी, जो मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी बक्सवा के, जिनकी अध्यक्षता में आज ये दशहरा मिलन समारोह कार्यक्रम रखा गया था। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपकी अपेक्षा के अनुसार यह कार्यक्रम कैसा रहा और इससे कार्यक्रम में क्या नयापन निकल के आया? ये दशहरा मिलन कार्यक्रम 4-5 वर्षों में अभी पहली बार हुआ है। इसके आयोजक हमारे माननीय विधायक जी रहे विधायक। ये आयोजन इसलिए रखा गया है कि माननीय विधायक जी या हम लोग कहीं कहीं नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य ये है कि सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर अपने अपनी विधायक जी की समस्या सुनाएं और जो साल 6 महीना या 2 साल में कोई त्रुटि या कोई कमी हो जाती है तो उसका समाधान कर सकें। और दशहरा पर्व की शुभकामना, सभी के लिए हार्दिक बधाई। इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम इसमें से दशहरा मिलन कार्यक्रम में बक्सवा जनपद की सदस्य और मिली भट्टा जी हमारे बीच में हैं। आप संगठन में भी नारी शक्ति का नेतृत्व करती हैं। आप इस कार्यक्रम में, जो कि मैं मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि काफ़ी समय बाद हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या इसमें आपने पाया इसके आयोजन में? ये जो दशहरा मिलन महामहोत्सव मनाया गया, ये 4-5 सालों में पहली बार हुआ है और इसमें हमारे माननीय विधायक जी का मुख्य कार्य रहा, मुख्य श्रेय रहा। और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या ग्रामीण क्षेत्र से जो आम जनता है, सबको एक दूसरे से मिलने का, और हमारे जो बक्सवा के मंडल अध्यक्ष जी हैं नीलू और उनकी जो टीम है, फट्टा जी है, असाटी चाचा जी है, इन सब ने बहुत सहयोग का रहा सबका और ये कार्यक्रम बहुत साहस संपन्न हुआ। इसमें यही था कि सब कार्यकर्ता एक दूसरे से मिलें, ग्रामीण लोगों की समस्याओं का समाधान हो और माननीय विधायक जी ने बहुत समय दिया। हम सब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता सदस्य हैं, माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार करते हैं। आज बक्सवा के उमर झिरिया धाम में आपने अपने कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन रखा, जिसको रूप दिया आपने दशहरा मिलन कार्यक्रम का जो स्वरूप दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, विगत 4 वर्षों से आप विधायक रहे हैं, तो ऐसा क्या मन में आया कि हम इस कार्यक्रम को रखें और अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए? ये भी इस कार्यक्रम में देखा गया है कि आप कार्यकर्ताओं से 1 to 1 ज़्यादा बात कर रहे हैं। मूलतः ये दशहरा मिलन हमारे बुंदेलखंड की परंपरा है और चूँकि विधायक बनने के बाद कोरोना आ गया और लगातार कोरोना का संकट रहा, इस वजह से ये आयोजन नहीं हो पाए। और जैसे ये कोरोना का संकट ख़त्म हुआ तो ये आयोजन शुरू किया है और पूरे मंडल स्तर पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मूलतः इसकी अवधारणा ये है कि हम दशहरे के बाद हम परिवारों में घर घर मिलने जाते हैं, परंतु हम लोगों को ये समय बहुत कम होता है कि हम हर परिवार में घर घर जाएं, तो इकट्ठा सामूहिक दशहरा मिलन करते हैं। उसमें सामान्य लोग भी आते हैं और हमारे पार्टी परिवार के लोग भी आते हैं और सब आते हैं, तो
गेट टुगेदर होता है और जिनकी समस्याएं भी होती, चूँकि विधायक के नाते लोग समस्या का समाधान भी चाहते हैं। तो मैंने भी ये कहा कि हम पहले आ गए थे कि जिसको मिलना है, जिसकी कोई समस्याएं हैं तो 1 to 1 आपस में मिलें। कई चीज़ें ऐसी रहती हैं, कोई सबके सामने बात नहीं करना चाहता, अकेले में बात। समस्या से याद आया कि किसानों की भी बहुत बड़ी समस्या है, कहीं खाद नहीं मिल रहा तो खाद की गुणवत्ता नहीं है। और किसानों के सबसे बड़ा दर्द ये है कि जो पिछले समय जो बारिश हुई है खड़ी फसलों पे और उनकी फसलें नष्ट हुई हैं और उनको मुआवजे की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। क्योंकि आप बराबर प्रयास कर रहे हैं, तो क्या ऐसा माना जाए कि आने वाले समय में किसानों के उस दर्द को सरकार समझेगी और उनको कुछ भरपाई के तौर पर मुआवजा देगी? निश्चित रूप से मैं और हमारे साथी 2 और विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैंने पहले भी आवेदन दे दिया था, तीनों ने निवेदन किया, तीनों विधायकों ने, और अभी हम लोग फिर दोबारा जाने वाले हैं कि अभी जो आखिर में वायरस आई है इसमें तो बड़ा गजब हो गया, इसमें तो बहुत नुकसान हो गया किसान का। और निश्चित रूप से इस बार सर्वे होकर मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने उस बार भी आग्रह किया था, इस बार पुनः आग्रह करेंगे ताकि हमारे किसानों की नुकसान की भरपाई। एक सवाल और हृदय में उठ रहा है कि जो ये आयोजन आपने किया है, कहीं ना कहीं इसको कुछ प्रतिद्वंदी लोग देखेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि अगले वर्ष चुनाव है, और इसकी कहीं ये शुरुआत तो नहीं कि यहाँ से कार्यकर्ताओं को एकजुट करके आने वाले समय में अपने जो कार्यकर्ता हैं उनमें ऊर्जा पहले से ही भर दी जाए? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऊर्जा से भरा कार्यकर्ता रहता है। बक्सवाहा से मुकेश रावत की रिपोर्ट।